गुड मॉर्निंग। वर्कशीट 14 कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ। इसको हल करेंगे। समांतर श्रेणियाँ, आपको हल सहित इनका वर्णन आपको पूरा बताया जाएगा। आप इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करोगे 100% उसमें आपको सफलता मिलेगी। पेपर में इन्हीं में से आएगा, क्योंकि वर्कबुक बेस्ड पेपर आता है, हमेशा आता है, तो आप इसको विशेषकर ध्यान रखें। अब जैसे कि अपना है प्रश्न एक, श्रेणी -6 -3 0 3 का अगला पद होगा। तो पहले इनका देखो, -6 इनका सार्वंतर देख लें। -3 में से -6 को घटाया तो ये देखो माइनस लगा दिया और -6 लगा दिया, माइनस माइनस ये प्लस हो गए, तो ये हो गए प्लस के 3 जोड़ते जाओ। ये 3 है तो अगला आ जाएगा 6, अगला आ जाएगा 3 + 3 = 6। इसका मतलब 6 है ए में। ये अपना वर्कशीट समांतर श्रेणियाँ, श्रेणी 6 3 0 3 का अगला पद होगा 6। इसमें सीधे भी है, वैसे से हम हल कर सकते थे, लेकिन नहीं, सारे इनको समझाकर करते हुए चलें। अगला है प्रश्न 2, समांतर श्रेणी -1 -5/6 -2/3 का सार्वंतर होगा, अर्थात डी। हमने -5/6 में से -1 घटाया, -1 घटाया, लघुत्तम ले लिया, इनका आ गया 6 लघुत्तम आ गया, 6 का 6 में भाग गया, 1 बार गया, 1 से 5 का गुणा किया 5 माइनस के, इसका 1 का भाग 6 में दिया तो 6 बार गया, 6 का गुणा इसे किया तो ये हो गए प्लस के 6, 6 और 5, वो 6 में से 5 गए तो 1/6, अर्थात ब हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न 3, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 6 है तो सार्वंतर 3 हो तो एपी ज्ञात कीजिए। तो पहला पद 6 है, 6 के बाद सार्वंतर 3 है, 3 का अंतर हो 6 9 12 15 18 21, इस टाइप से ये पद होते जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा कितना है, 4 पद ही पूछे, 4 5 6 जितने भी आपको पद पूछे उतने जवाब दे दो। प्रश्न 4, एक समांतर श्रेणी है, प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 2 और 8 हैं, अर्थात प्रथम पद तो हो गया 2 और अंतिम पद हो गया 8। n पदों का योग 80 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। a = 2 हो गया हमारा, tn = 8 अंतिम पद हो गया, sn 90 आम का योग है, तो sn बराबर, ये हमने सूत्र लगा लिया, sn = n/2 कोष्टक बड़ा कोष्टक, a पहला पद, tn अर्थात ये कौन सा हो गया, अंतिम पद। तो ये हो गया हमारा 90 n/2 2 + 8, अर्थात अंतिम पद हमारा 8 था। इन दोनों को जोड़ दिया, ये 10 हो गए, 90 = n/2 10, 2 से 10 को काट दिया 5 बार, तो ये हो गए 5n = 90, 5 का भाग 90 में जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा, 18 5 90, अर्थात द हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न 5, समांतर श्रेणी -3, -1/2, -2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। एपी अर्थात -3 1/2 2। अब सबसे पहले तो हमें इसका देखो, tn 11वां पद बराबर a + 11 - 1 d। 11 का मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, 11 क्या है, पूछा गया पद n, तो 11 a + ये 10d हो गए, 11 में से 1 गया तो 10d। tn बराबर -3 ये कैसे हो गए, क्योंकि हमारा पहला एक ही जगह -3 आया, प्लस 10, फिर हमारा जो सार्वंतर है वो 5/2 है, सार्वंतर यहाँ देखें, d बराबर, अर्थात हमने एक
-1/2 में से -3 घटा दिए, -1 में से -3 घटाएंगे तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/1 लघुत्तम लिया, 2 का भाग इसमें गया 2 बार, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 1 का गुना इसे किया तो -1 प्लस 1 का भाग 2 बार गया, 2 छिकी 2 तिया 6, 6 में से 1 गया तो 5/2, ये इस टाइप से ये रह गया। अब इनको 5/2 इनको आप काट चाहो चाहे तो 50 कर लो, आगे 50/2, इसमें 2 का 1 है 25 आ गया, TN बराबर 25 में से 3 गए तो 22 आ गए, ये हमारा ए उत्तर आ गया। प्रश्न 6, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद अर्थात 13वां पद क्रम से 34 तथा 16 है, 7वां तो है 34 और 13वां है 64 है, तो इसका 18वां पद ज्ञात करो। तो T7 बराबर तो कितना हो गया 34, और T13 बराबर कौन सा हो गया 64, T7 बराबर ए प्लस डी 6D बराबर 34, और T13 बराबर ए प्लस 12D बराबर 64, ये पहला दूसरा समीकरण। 2 में से 1 को घटाने पर 2 में से 13 में से 7 जाएंगे तो 6D बच जाएंगे, 6D बराबर अर्थात 30, 64 में से ये गए तो 30 बच गए, D बराबर 5 आ गया हमारा। अब समीकरण 1 हमारा क्या था, T7 A प्लस D बराबर, अब ये कर लो अर्थात 6D, 6 गुना 5 बराबर 34, 6 पंजा 30 हो गए, ये 34 माइनस 30, ये 34 कौन से हमारा ये पद दे रखा ना 7वां पद, तो 7वें पद की जगह हमने ये 7वां पद आ रहा था ना अपना, ये इसकी जगह 34 कर दिए, 34 में ये गए 4, ए बराबर आ गया 4। तो अब ये ज्ञात कर लो 18वां पद ज्ञात करना है, T बराबर 18वां पद, 18वां पद है तो A प्लस 17D, तो 17D क्योंकि हमको 17वां पद दे रखा है, 17वां पद 17D, 17वां पद अब आपने देखो A प्लस 17D, 17 5 85 हो गए, ये 4 85 4 89, ये हमारा हल हो गया। प्रश्न 7, समांतर श्रेणी 3 5 7 9 का 201वां अंतिम पद, 5वां पद लिखिए। AP 3 5 7 9 ज्ञात करना 201वां, 3 5 7 9 193 95 197 99 91, अर्थात अंतिम से 5वां पद, 201 अंतिम है और सारबंतर कितना है हमारा, 5 में से 3 गए तो 2, 201 199 197 195 193, पीछे से अंतिम 1 2 3 4 5, अर्थात हमारा अंतिम से 5वां पद 193 हो गया। प्रश्न 8, समांतर श्रेणी का 5वां पद एवं अंतिम पद क्रम से अंतिम, ये तो है 5वां पद 1 और अंतिम पद है 11वां है, तो यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या ज्ञात करें। A बराबर तो 1 हो गया और TN बराबर हो गया, अंतिम पद बराबर हो गया 11, SN आपका 36 है तो SN बराबर N/2 A प्लस TN, तो 36 SN 36 है आपका, N/2 1 प्लस 11, 11 1 12 हो गए, इसको 2 से काटा तो 6 बच गए, 6N/36, 6 का इसमें भाग दे तो N बराबर 6 आ गया। प्रश्न 2, समांतर श्रेणी 3 -2 -7 -12 का सारवंतर एवं अगले 4 पद बताइए।
तो देखो ए 3 -2 -7 -12, ए तो हो गया आपका 3, सारवंतर हो गया -2 में से 3 घटा दो, -2 में से 3 घटा दो, ये प्लस का 3 है, माइनस इसको जब क्यों घटाएंगे, जब इस टाइप से घटाना पड़ेगा, -2 -3, तो ये भी -2 और -3 माइनस के 5 हो गए, तो माइनस के 5 हो गए। अब देखो 3 2 5, अब 12 में -5 जोड़े तो माइनस के 17 हो गए, -17 में माइनस के 5 और जोड़े तो माइनस के 22 हो गए, -22 में -5 और जोड़े तो माइनस के 27 हो गए, और -27 में -5 जोड़े तो 32 हो गए। तो अंतिम 4 पद हो गए -17 -22 -27 और -32। ये अपने प्रश्न 10, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 18वें पदों का योग, 78वें पद का योग होगा 3 8 13 18 78 तक का। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो टी एन बराबर 3, एक ही जगह 3 आ गया, एन बराबर क्या हो गया हमारा, पूछा गया कौन सा पद, उसकी जानकारी करते हैं। डी बराबर 5, 5 से इसका गुणा किया 5x, 5n, 5 का 1 से किया तो 5, 78, 5 में से 3 गए तो 2, तो ये हो गए अपने 5n, तो इधर लिया है माइनस के हो गए, 78 इधर आ गए माइनस के, ये 3 है प्लस के, और ये है आपके पास 2 वो 5, तो माइनस के हो गए 78 और 5 83, प्लस के 3, तो -5x प्लस -80, इन माइनस माइनस प्लस हो गए, n बराबर 80 बट्टा में ये 5 आ गए, 5 से इस 80 को काटा तो हमारे 16 उत्तर आ गया। प्रश्न 11, 3 के 5 प्रथम गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 प्लस 3 के 5, 3 3 2 6 3 3 और 3 चौक 12 3 पर 15, एस एन बराबर सबको जोड़ लिया बराबर 45 उत्तर। प्रश्न 12, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 2 अंकों वाली अर्थात 1 से लेकर के आप 12 से लेकर अर्थात 99 तक, तो टी एन बराबर ये 12 से 99 तक पूछा है, 2 अंकों की, क्योंकि एक अंक तो 3 से भाग जाने वाली 9 तक तो किसी एक अंक की होगी, 10 है तो 2 अंक की है, उसमें जाता नहीं, 11 में जाता नहीं, तो 12 से 99 तक पहला ऐसी संख्या 2 अंकों की जो जिसमें 3 का भाग जाता है वो 12 है, और अंतिम कौन सी होगी 99, क्योंकि आगे 100 3 अंकों की आ जाती है। 12 के बाद में आप देखो टी एन बराबर 12, एन बराबर अंतर कितना 15 में 12 घटाए तो 3, 99 बराबर 12, इसका गुणा किया इससे तो 3 एन -3, अब देखो -3x तो इधर आ गए 3n बराबर 99 इधर माइनस के हो गए, 12 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं, इन दोनों को जोड़ा 12 99 और 3 कितने हो गए 102, 102 में से 12 गए तो 90 आ गए, 3 n का भाग अर्थात n बराबर 3 का भाग 90 में दिया तो 30 आ गए। 12 से और 99 तक जिनमें 3 से विभाज्य संख्या है वो 30 हैं। प्रश्न 13, यदि ए एन बराबर 9 - 5n एक समांतर श्रेणी का 5 और nवां पद है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो ए एन बराबर 9 - 5n तो a1 रखें, 9 गुणा 5 1 रखा, a1 बराबर 9 5 1 5, a1 क्या आ गया
4। अब A2 रखें, A2 रखा तो 9 माइनस 5, 2 रख दिया n की जगह, 2 रखे तो ये हो गए 5 दूआ 10, तो A2 हो गया 10 माइनस 10 में से 1 घटाए तो माइनस का 1 हो गया, अर्थात A2 हो गया। A3 देखो, A3 बराबर 9 माइनस 5 कोष्टक में 3, 9 ये हो गए 15, A3 बराबर माइनस के 6। अब देखो D बराबर क्या हो गया आपका, A2 में से A1 घटा दो, A2 में से माइनस 1 में से 1 घटा दिया 4, 4 घटाया क्योंकि माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस के हो गए ये D बराबर -5। सार्वंतर पूछा था तो ये सार्वंतर आ गया। प्रश्न 14, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों को योगफल ज्ञात कीजिए। Sn बराबर n प्लस 1/2, n की जगह रख दिया 1000, कोष्टक 1000 प्लस 1/2, इससे काटा 500, 500 का फिर इनको गुणा किया तो ये हो गए 500 गुणा 1001, इनको जोड़ा तो इनका अब गुणा कर दो, 2 जीरो की 2 जीरो रख दी पहले, 5 का इससे गुणा किया 5 आ गया, फिर 2 जीरो, फिर 5 का 1 से गुणा किया तो इसे 1 से गुणा किया तो 5 आ गया, ये आ गया अपने 5,05,000। प्रश्न 15, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 के 78वें पद की संख्या होगी, कौन सी होगी, ये अब जानकारी करनी है। विषम संख्या 1, 3, 7, 9, 49, ये अर्थात 49, 1 बराबर 1, D बराबर 3 में से 1 गए तो 2, n वा पद an बराबर 49, an प्लस a बराबर n माइनस डी, 49 प्लस a की जगह 1 रख दिया, प्लस ये n माइनस 1 बटा वो बराबर क्या, कोष्टक के बाद 2 गुणा, अब ये तो है 49 बराबर 1 आ गया, प्लस 3, 2 का n से गुणा किया तो 2n, माइनस 2 1 का 2। अब देखो ये 49 हैं, 2 में से 1 गए तो माइनस का 1 रह गया और ये हो गए 2x, 2x इधर ले आए तो माइनस के 2x इधर आ गए, बराबर 49 इधर आएंगे तो माइनस के होके आएंगे पक्षांतरण होने पर, ये क्योंकि पहले से ही इधर बराबर के बाद बैठा है तो चिन्ह नहीं बदलेगा इसका। 49 माइनस के हो गए 50, इधर है 2n, n बराबर 50/2, इसे काट दिया 25 आ गया, तो n आ गया। तो अब वहां पे इसको Sn ज्ञात करें, n/2 a प्लस a प्लस a हो गए 1 प्लस 49 बराबर 50, 25 से इसको काट दिया 25, 25, 25, 425। आप वर्कशीट के प्रश्न अभ्यास पुस्तिका में अवश्य हल करें। आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विद्यालय अध्यापकों व माता पिता की आशानुरूप अंक लाने के लिए इनको करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।